हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स में। आज हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। राइट। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इंटरनेट क्या है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी दो डिवाइसेस है। फॉर एग्जांपल एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, कुछ भी मान लो जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो। मैं आपको बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि इंटरनेट किस तरह बनता है और क्या होते हैं बेसिक ऑपरेशंस। तो मान लो दो डिवाइसेस हैं। अगर मान लो ये इससे कनेक्टेड है, कनेक्ट क्यों होगा? कोई रिसोर्स शेयर करने के लिए, कोई डाटा शेयर करने के लिए, कोई फाइल ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है। तो इसको हम इंटरनेट कह सकते हैं। ठीक है। तो इंटरनेट में यही होता है ना कि अगर मान लो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, कुछ रिसोर्सेज आप एक्सेस करते हो। आप गूगल पर गए, वहाँ पे आप सर्च करते हो कि इमेजेस ऑफ यूएसए, इमेजेस ऑफ बराक ओबामा, इमेजेस ऑफ ट्रम्प, इमेजेस ऑफ मोदी जी। तो आप रिसोर्सेज कहीं से कुछ ना कुछ मंगा रहे हो। ठीक है। तो यही इंटरनेट है फिलहाल, बेसिक आपको ऊपर ऊपर से बताऊँ तो। ठीक है। अगर आप घर में मान लो दो चार डिवाइसेस कनेक्टेड है, अपने रिसोर्सेज शेयर, आप किसी से रिसोर्स एक्सेस कर रहे हो, रिसोर्स एक्सेस कर रहे हो, आप कैसे एक्सेस करोगे? कोई मीडियम के थ्रू। राइट। मीडियम हो सकता है केबल, ऑप्टिकल फाइबर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इथरनेट केबल यूज़ कर सकते हो जो जनरली घर में यूज़ होता है। आप राउटर से जब अपने लैपटॉप कनेक्ट करते हो तो इथरनेट केबल्स मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो कभी भी एक डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस कनेक्टेड हो, उससे रिसोर्सेस एक्सेस करे, कोई भी डाटा एक्सेस करे, ये रिसोर्सेस शेयर करे एक दूसरे से। ठीक है। इसके ये चीज़ों के लिए कैपेबल हो तो उसको हम कह सकते हैं इंटरनेट। राइट। तो इसको हम कह सकते हैं एक एक तरह से एक सिस्टम। ओके। तो अगर मैं इंग्लिश बताऊं तो इंटरनेट इज सिस्टम वेयर टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज, फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा टू ईच अदर, टू रिक्वेस्ट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब कभी क्या होता है कि मान लो आपके घर में, मान लो आप ऑफिस में हो, 10 लोग हैं, आपने इंटरनल एक सर्वर बना रखा है। ठीक है। आपने एक डाटा सर्वर आप चाहते हो कि एक डाटा सेंटर हो जिससे आपके पास घर के लोग ही एक्सेस कर पाए, उसको हाईली सिक्योर बनाना चाहते हो, बाहर के लोग एक्सेस नहीं करें, ऑफिस के बाहर के लोग एक्सेस नहीं करें। जिसमें छोटा सा कंप्यूटर को ऐसे सर्वर रखते हैं। अगर आप सर्वर सुनते हो तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जिसमें हार्ड डिस्क होंगे, रैम होंगे, जिससे आप रिसोर्सेस एक्सेस करते हो। आपने एक बीच में एक वो रख दिया, एक कंप्यूटर रख दिया जिसमें आपने रिसोर्सेज डाल दिए जो जो आपको चाहिए। और आप इस सारे जितने डिवाइसेस है, लैपटॉप कंप्यूटर से, उसको आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये आपको एज अ सर्वर एक्ट करेगा। राइट। सर्वर से हम कुछ भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं और ये आपके घर में है, कोई भी बाहर के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो हाईली सिक्योर होता है। इस तरह एग्जैक्टली जो इंटरनल नेटवर्क्स होते हैं, कोई कोई जो हाईली कॉन्फिडेंशियल एरिया होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर के लोग ही एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से ये इंटरनल नेटवर्क बनाए जाते हैं जो कि बाहर के नेट से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हैं और आइसोलेटेड होते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है इंटरनेट का, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। ठीक है। अब हमने समझा यार इंटरनेट तो समझ गया, इंटरनेट ये है जिसमें दो और दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है जो कि एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। बट ये बेसिकली क्या यूज़ होता है इसमें, इसके क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं, मैंने बस ये बता दिया। अब इससे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। तो बेसिक कंपोनेंट समझेंगे ऑफ इंटरनेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे नोड्स क्या होता है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। फर्स्ट एग्जांपल इज नोड। देखो नोड क्या होता है। ठीक है। कोई भी डिवाइस, ठीक है, अगेन सेम ही कंसेप्ट है, कोई भी डिवाइस, ठीक है, जो कि डाटा रिसीव करे, ओके, और शेयर करे, इसको हम नोड कह सकते हैं। कहते हैं ना इंटरनेट में कितने नोड्स है आपके। जो आप कभी भी मान लो अगर आप नेटवर्क में टेस्टर हो, कभी भी कहीं टेस्ट करने जाते हो, पूछते हैं आपके नेटवर्क में टोटल कितने नोड्स है। नोड्स को आप एक तरह से एंड पॉइंट कह सकते हो जहाँ से एक यूजर कनेक्टेड हो किसी डिवाइस के थ्रू। राइट। इसको हम बेसिक टर्म बताऊँ तो, ठीक है, कोई भी डिवाइस जो कि शेयर कर सकता है, रिसीव कर सकता है डाटा को, उसको नोड कहते हैं। राइट। तो नोड के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं मुझे बताओ। नोड के एग्जांपल्स है लैपटॉप, नोड के एग्जांपल्स हो सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है। नोड के एग्जांपल हो सकते हैं प्रिंटर। अब आप बोल रहे हो सर प्रिंटर में तो, अब आपने प्रिंटर बोला, प्रिंटर में तो वही हो सकते हैं ना जिससे इंटरनेट कनेक्टेड हो, जो स्मार्ट प्रिंटर्स है। नहीं, नॉर्मल प्रिंटर्स भी एज ए नोड एक्ट करते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि डाटा रिसीव या ट्रांसमिट कर सके। ठीक है। अगर मान लो प्रिंटर, हमें कुछ प्रिंट करना है, ठीक है, हम एक फोटो प्रिंट करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम कमांड देते हैं। अब क्या होता है, हमारे लैपटॉप से सिग्नल जाता है प्रिंटर में,
ठीक है, कि कुछ डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं कि आपको ये प्रिंट करना है, प्रिंटर उसको प्रोसेस करता है, देन प्रिंट करता है, देन आपको वो डाटा भेजता है कि हाँ भाई डाटा प्रिंट हो चुका है ना। तो प्रिंटर भी एज अ नोड एक्ट करता है, कोई भी प्रिंटर हो, ठीक है। तो कोई भी डिवाइसेस जो अपने कनेक्टेड हो, है ना, डिवाइसेस, कोई भी डिवाइसेस हो जो कि शेयर और रिसीव कर सके डाटा को, वो नोड हो सकता है, ठीक है। नोड क्या और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, आप जो ईयरबड्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये ईयरबड्स है, कंपनी का नाम बताओ क्या हो सकता है। तो ये ईयरबड्स है, तो अगर मैं मान लो इसको यूज़ करता हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं लगाता हूँ, ठीक है, ये 2 ईयरबड्स मैंने कनेक्ट किया और ये है मेरा फ़ोन, ठीक है। मैं फ़िलहाल फ़ोन में गाना चला रहा हूँ, ठीक है, फॉर्स वीआईएच का गाना है, तो मैंने वो गाना चलाया, ठीक है। अब मेरे पास इसमें गाना आ रहा है, गाना मैं सुन रहा हूँ, एक सॉन्ग प्ले हो रहा है, मेलोडियस सॉन्ग है। तो ये भी एज़ अ नोड एक्ट कर रहा है क्योंकि इसमें डाटा जा रहा है। अगर मान लो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, तो ये वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो ये कमांड भेजा दोबारा मेरे फ़ोन को, ठीक है, कि मतलब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करो। तो अगेन ये भी आपको एज़ अ नोड काम करता है, ठीक है। तो फिर से एग्ज़ाम्पल आपका सैटिस्फाइड हो गया कि कोई भी डिवाइस, ठीक है, कोई भी डिवाइस जो कि सेंड और रिसीव कर सके डाटा को, उसको हम नोड कहते हैं। प्रिंटर हो गया, ईयरबड्स हो गए, ठीक है, सर्वर्स हो गए, सर्वर्स ऑलरेडी मैंने बोला है। ठीक, तो आप समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गया नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब दूसरे कंपोनेंट के बारे में समझते हैं, दूसरा कंपोनेंट कौन-सा है इंटरनेट का, जो कि फिलहाल हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या है भाई? सेकंड कंपोनेंट है ट्रांसमिशन मीडिया। देखो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? फिलहाल साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी फेमस लाइन है, काफ़ी फेमस टर्म है जो यूजुअली मैं ही बोलता हूँ। अगर आपने कहीं सुना होगा, दैट्स वेल एंड गुड, वहाँ भी होगा, बट यूजुअली मैं बोलता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी का हर एक टर्म अगर आपको समझना है, साइबर सिक्योरिटी हो गया या फिर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, कोई भी टॉपिक है जो कि आईटी में आता है, अगर आपको किसी टर्म को समझना है, आप अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट करना, मीडिया मतलब कोई भी मीडियम, राइट। तो कोई भी मीडियम जो डाटा ट्रांसमिट करे, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया बोल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इसमें केबल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये डाटा में भी यहाँ भेजेगा कि हाँ भाई क्या हाल है, इसने बोला हाँ भाई बढ़िया, सो के जगह परेशान मत कर, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने डाटा ट्रांसमिट किया, ठीक है। तो ये जो मीडियम है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांसमिशन मीडिया। मैं यहाँ बैठा हूँ अपने घर पे, अपने लैपटॉप में, फ़ोन में, कहीं भी आप इस कोर्स को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से डाटा जा रहा है, राइट। आप डाटा सर्वर पे अपलोडेड, सब सर्वर से आप एक्सेस कर रहे हो, तो आप एक्सेस किस तरह कर रहे हो? तो बीच में जो मीडियम है वो होता है ट्रांसमिशन मीडिया। इससे इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? केबल्स, फॉर एग्जांपल ये केबल है, तो ये तो फिलहाल चार्जिंग केबल है, तो ये भी फिलहाल हाँ, इसको यूज़ कर सकते हैं समटाइम अपने फ़ोन से डाटा लेने के लिए। बट परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए, ऑप्टिकल फाइबर्स, फॉर एग्जांपल ये केबल है मेरे पास, ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, आई गेस आपको दिख रहा होगा। तो ये फिलहाल मैं एयरटेल फाइबर यूज़ करता हूँ, तो उसमें एक एक्स्ट्रा केबल आया था टू एक्सेस इंटरनेट फ्रॉम राउटर्स टू लैपटॉप, ठीक है। तो वहाँ से मैं रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, जिस डाटा एक्सेस कर सकता हूँ, जिसके थ्रू डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो वो मीडियम फिलहाल मेरे लिए ऑप्टिकल केबल है। ऑप्टिकल केबल क्या हो गया? ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द सेकंड एग्जांपल? वायर्ड मीडिया केबल्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, मेरे फ़ोन का केबल वन प्लस का केबल है, तो ये भी एक ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं अपने फ़ोन से लैपटॉप को, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इथरनेट केबल, राइट। पहले अभी फिलहाल आप जो ऑप्टिकल फाइबर में बेसिक ऊपर से बताओ, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? केबल होता है जिसके थ्रू अभी ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ करते हैं मोस्टली, जिससे हम फास्टेस्ट इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ। आपने 5G सुना होगा, 7G सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसके उसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू लाइट होता है, ठीक है? उसके अंदर कोई केबल नहीं है, उसके अंदर छोटे-छोटे आप एक तरह से कह सकते हो कि कंपोनेंट्स होते हैं, पतले-पतले तार टाइप के होते हैं, जो कि एक्चुअल तार नहीं होता है, उसके अंदर शीशा टाइप का कुछ कंपोनेंट होता है। तो थ्रू लाइट हम कम्युनिकेट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, है ना? तो ऑप्टिकल फाइबर एक आपका हो गया।
तो फिलहाल ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक ईथरनेट केबल यूज़ होता है, ठीक है। अगर अभी भी आप चाहो अपने राउटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए, तो एक पोर्ट आता है, ठीक है, आपको इस टाइप का पोर्ट रहता है, वो आपने यूजुअली देखा होगा, है ना। यहाँ पे एक बड़ा सा डब्बा सा होता है, नीचे प्रेस करके घुसाते हैं, ठीक है। तो वो फिलहाल इथरनेट केबल है, इथरनेट पोर्ट हो गया और इथरनेट केबल जो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इथरनेट केबल कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप अपने लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हो, आप बोलोगे सर अब तो केबल कनेक्टेड नहीं है, अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या हुआ? देखो, वायरलेस भी ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क हो गए, वाईफाई हो गए, ठीक है। आप माइट भी आप लैपटॉप में फॉर से वाईफाई कनेक्ट कर रखे होंगे अपने फ़ोन या राउटर से, तो वो वाईफाई ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। ब्लूटूथ ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें ट्रांसमिट हो रहा है ना, इंटरनेट नहीं तो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ना। तो आई सेड कि ट्रांसमिशन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी मीडियम से, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, आपके इंफ्रारेड हो गए, इंफ्रारेड मतलब जो लाइट से हम सिग्नल्स भेजते हैं, इंफ्रारेड कैन बी एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये फिलहाल ट्रांसमिशन मीडियाज होते हैं। और कौन सा कंपोनेंट जानना जरूरी है, और मैं आपको बताता हूँ कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंपोनेंट कैन बी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है, आपने सुना होगा कि अगर मोदी जी कहीं भी जाते हैं प्रोटोकॉल फॉलो होता है, भाई वो प्रोटोकॉल दूसरा है, ये इंटरनेट नेटवर्किंग वाला प्रोटोकॉल दूसरा है। तो मैं फिलहाल आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। देखो, अगेन आई सेड कि अगर आपको इंग्लिश आता है अच्छे से, अगर आपका इंग्लिश सही है, तो आप समझ सकते हो क्या एग्जैक्टली होता है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना, राइट। अगर मोदी जी कहीं जाते हैं तो उनका प्रोटोकॉल होता है कि आप किसी भीड़ में नहीं जा सकते हो, तो उनके पास कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जिनको फॉलो करना, आप भीड़ में नहीं जा सकते हो। आप पब्लिक इंटरेक्शन के लिए भाई कहीं भी आप बाइक चला के नहीं जा सकते हो, ठीक है। कहीं भी जाओ तो आपके पास लगभग 20-30 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, एनएसजी होते हैं उनके पास, जेड प्लस सिक्योरिटी होता है। तो उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। कभी कहते हैं मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो अनदर पार्ट है, बट प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, राइट। तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, ठीक है, कि कभी भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, फॉर एग्जांपल अगेन ये लैपटॉप कम्युनिकेट कर रहा है यूएसए किसी सर्वर से, है ना, टू एक्सेस दिस ब्राउजर। अभी फिलहाल ब्राउजर यूज करें जिसमें एक वेबसाइट है टीएल ड्रॉ, गाइस अ बिग क्रेडिट टू यू, ठीक है, जिसपे हम आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पे हम अभी जो भी बना रहे हैं तो माइट भी वहाँ स्टोर हो रहा होगा, है ना। तो फिलहाल कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है, ये ब्राउजर पे हम इस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं किसी प्रोटोकॉल के थ्रू हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, राइट। जिसमें एक रूल्स होता है कि इस रूल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस चीज़ को ही फॉलो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है, एग्जांपल बताता हूँ, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, तब देख एचटीटीपीएस देख रहे होगे, ये एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो सिंस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे ये लोग एस यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स सिक्योरिटी, एज फॉर सिक्योरिटी, सिक्योर, राइट। तो ये होता है कि प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है जिससे डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं। तो फॉर एक्सेसिंग दिस ब्राउजर हम फिलहाल एचटीटीपी प्रोटोकॉल की यूज कर रहे हैं, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। एचटीटीपी ही होता है सारा, बट सिक्योर फॉर्म है जिसमें पैकेट सिक्योर फॉर्म में जाते हैं। कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एचटीटीपीएस होता है। दूसरा प्रोटोकॉल है फॉर एग्जांपल एफटीपी, है ना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्वर है जिससे मेरा मेरा वेबसाइट कनेक्टेड है, उस पे चाहता हूँ कुछ फाइल्स को भेजना जिसके थ्रू मैं अपने साइट पे कुछ पीडीएफ दिखा पाऊँ। मेरे पास जैसे वीआईएस में आपको पता हो काफ़ी सारे पब्लिकेशंस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक रैंसमवेयर के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाया है, हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को, जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया उस चाहते हैं उसको हम अपने वेबसाइट पे दिखाएं, वेबसाइट पे वो विजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस फाइल को अपने सर्वर पे भेजेंगे जिसमें हमारा साइट होस्टेड है, वहाँ से वेबसाइट पे दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे जिसका नाम है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करके हम इस पे भेज सकते हैं, अपने डिवाइस से सर्वर पे भेज सकते हैं फाइल को, उसके थ्रू वेबसाइट पर दिखा सकते हो, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट का बेसिक मैं कवर करूंगा इसी में, जिसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो फिलहाल ये होता है एफटीपी, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो इन शॉर्ट प्रोटोकॉल्स का मतलब यही हुआ जो मैं आपको बताया
कि डिवाइस कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, कुछ मीडियम के थ्रू कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, राइट। तो एक होता है एसएमटीपी, ठीक है। अगर आप मान लो मेलिंग सिस्टम यूज करते हो, है ना, फॉर एग्जांपल मान लो आप जीमेल यूज करते हो, आउटलुक यूज करते हो, याहू मेल यूज करते हो, तो आप उसमें एसएमटीपी यूज होता है, सिक्योर मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मैसेजिंग मेलिंग, आई गेस मेलिंग मैसेजिंग वॉट एवर, ठीक है। तो एसएमटीपी फिलहाल सिक्योर मेलिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल हुआ है जिसके थ्रू हम मेल्स करते हैं, ठीक है। मेल्स के थ्रू कम्युनिकेट, मेल्स करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आप यूज करते हो इंटरनेट पे, उसमें एक प्रोटोकॉल एसोसिएटेड होता है स्पेसिफिक काम के लिए, ठीक है। टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ऐसे काफी सारे प्रोटोकॉल्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये प्रोटोकॉल्स हो गए। बाकी प्रोटोकॉल्स में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोर्ट्स, है ना। पोर्ट्स में आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा, ऐसे नहीं कि बस इस पे दिखा रहा हूँ, मैं कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा। तो पोर्ट्स फिलहाल 65,535 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक प्रोटोकॉल का एक पोर्ट होता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरनेट पर आप सर्च आउट कर सकते हो एसटीपी पोर्ट नंबर, ठीक है। तो 50 नंबर इज बेसिकली फॉर द पोर्ट नंबर फॉर एसटीपी, राइट। तो आप इस पे देख सकते हो कौन से पोर्ट नंबर पे कौन सा प्रोटोकॉल चलता है ना। तो गिग्स फॉर गिग्स इज वेबसाइट, ठीक है। देखो 7 पे चलता है आपको टीसीपी यूडीपी, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है ये सारे। सर्विस हम इको, इको इज प्रॉब्ली हम जब पिंग वगैरह करते हो तब यूज होता है ना। तो 20 पे आपका एफ टी पी है, 21 पे एफ टी पी, 22 पे एस एस एच, ठीक है। तो ऐसे हर एक सर्विसेज अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ चलते हैं पोर्ट नंबर पे, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा पोर्ट्स कितने होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। हर एक प्रोटोकॉल्स का एक पोर्ट नंबर होता है ना, जिसके थ्रू वो उसके थ्रू स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। अगर आप पेन टेस्टिंग करते हो, अगर आप एनमैप यूज करते हो, तो वहाँ पे आप पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करते हो किसी पोर्ट को स्कैन करने के लिए, ओपन है कि क्लोज है, राइट। तो ये फिलहाल होता है आपका प्रोटोकॉल्स, है ना। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है ना, नेटवर्किंग डिवाइसेस अब हम जानेंगे। फिलहाल नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बस बेसिक नहीं भाई, कुछ कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो स्पेशली ये कोर्स उनके लिए जिसको कुछ भी नहीं आता है। तो फिलहाल हम समझेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होता है, वेरी सिंपल। कोई भी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, डेट इज कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। जिसका मेन फंक्शन हो टू प्रोवाइड नेटवर्क फंक्शनैलिटी, ठीक है। नेटवर्क फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे। अब भाई कौन कौन सी चीज़ें जो नेटवर्क फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। कोई भी डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस है, मतलब डिवाइसेस कुछ फिजिकल होगा, ठीक है। तो राउटर हो गए, ठीक है, मैंने आपको बताया जिसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड होता है। हब्स हो गए, स्विच हो गए, ठीक है। हब स्विच के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। एक्सेस पॉइंट हो गया, ठीक है। कोई भी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं उसको हम बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। जो कि आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। भाई अगेन वेरी सिंपल, नेटवर्किंग एप्लीकेशंस क्या हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन जो नेटवर्क को एक्सेस करे, अगेन नेटवर्किंग एप्लीकेशंस, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि इंटरेक्ट करे, जिससे कम्युनिकेट कर सके, शेयर कर सके। फॉर एग्जांपल क्या है, ये ब्राउजर एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये ब्राउज़र एक नेटवर्किंग एप्लीकेशन है ना। ईमेल के लिए मान लो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, अगर जीमेल एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपका वो बेसिकली एक नेटवर्किंग एप्लीकेशन हो सकता है। फाइल ट्रांसमिशन के लिए कुछ भी यूज़ करते हो तो उसको हम एक नेटवर्किंग एप्लीकेशन कह सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी हो, हर एक चीज़ नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करे और आपको जिससे आप कम्युनिकेट कर सको, चीज़ें शेयर कर सको, ये होते हैं नेटवर्किंग एप्लीकेशन, राइट। तो काफ़ी कुछ है। ओके, फिलहाल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में अभी कंसीडर बस हम ईमेल क्लाइंट्स को करते हैं, ब्राउज़र्स को करते हैं, ठीक है। और जो फाइल शेयरिंग के लिए एफटीपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हम करते हैं, ठीक है। जो कि बस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, उसे रिसोर्स शेयर कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह भी है बट उसको मैं डीप में बताऊँगा आगे, ठीक। तो ये फिलहाल था। तो इन शॉर्ट इंटरनेट भाई, इंटरनेट हर एक चीज़ हर एक जगह रिक्वायर्ड है। इंटरनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कर रहे हैं अगर आप कोर्स को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। हर एक जगह इंटरनेट रिक्वायर्ड है, राइट। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट।
आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरी है यू कैन आस्क, ठीक है, आपको बताएगा हाउ यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।